ब्रॉडशीट पर तहकीकाती कमीशन ने अभी काम शुरू नहीं किया, मगर तनाज़ा खड़ा हो गया है और तहकीकात का पूरा मामला ही मुतनाज़ हो रहा है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग ने कमीशन के सरबरा जस्टिस अजमत सईद शेख पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज जस्टिस अजमत सईद को मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश का अहम किरदार करार दिया और कहा कि जस्टिस अजमत सईद शेख ने पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT के अरकान के इंतखाब के लिए व्हाट्सएप कॉल्स की और नून लीग की हुकूमत में अफसरान को खुद धमकियां दी। इसलिए जस्टिस अजमत सईद शेख खुद तहकीकात से अलग हो जाएं, वरना सारे मजीद हकाइक सामने लाए जाएंगे। ये बहुत संगीन इल्जामात हैं और इनका एक पस मंज़र है जो आपके सामने रखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात के लिए 2017 में JIT बनाई और इस हवाले से क्या तनाज़ात सामने आए। मगर पहले बात करेंगे मरियम नवाज के इल्जामात की। मरियम नवाज ने जस्टिस अजमत सईद शेख की तकर्री पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में जो शामिल रहा है उसे नवाजना ज़रूरी है कि अजमत सईद अपने खिलाफ तहकीकात करेंगे, इज्जत से पीछे हट जाएं, वरना कौम के सामने हकाइक लाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो भी साजिश में शामिल रहा है उसको वाजिद ज़िया साहब की तरह और बाकियों की तरह उसको रिवॉर्ड करना तो ज़रूरी है। जो साजिश का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगर आप उसी को अपने ख़िलाफ़ तहकीकात करेगा, क्योंकि वो तो इसमें शामिल रहे। इज़्ज़त से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज़ करना चाहिए अपने आप को और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हूँ इसलिए आप मुझे स्पेयर करें, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हकाइक जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। किस तरह जस्टिस अजमत साहब ने पर्सनली उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसके ऑफिसर्स को किस तरह से पर्सनली इन्होंने बुला के डरा के धमकाने की कोशिश की और क्या क्या मैसेजेस दिए, फिर वो तो कौम के सामने चीज़ लानी पड़ेगी हमें, तो बेहतर है अपने आप को रिक्यूज़ करना। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जस्टिस अजमत सईद ने असरअंदाज होकर JIT बनाई, व्हाट्सएप कॉल्स की। मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ जो साजिश थी, जस्टिस अजमत सईद उसके करता धरता थे। एक कमेटी बनाई गई है ब्रॉडशीट के हवाले से, जिसमें जस्टिस ब्रॉडशीट नहीं, उसका नाम है फ्रॉडशीट। जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता, कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे। उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की। बदनाम ज़माना JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था और उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप कॉल्स की वो लोग जो उनके ज़ेरे असर थे, जिनके साथ वो काम कर चुके हुए थे, जिनको वो समझते थे कि वो उनके मनपसंद फ़ैसले देंगे, उनके इन्फ्लुएंस में हैं। उन्होंने ज़ाती तौर पे इदारों को व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके नाम JIT में शामिल करवाए। एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। मरियम नवाज ने व्हाट्सएप कॉल का जिक्र किया। ये व्हाट्सएप कॉल का मामला आखिर है क्या, आपको तफसील से बताते हैं। 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पनामा का फैसला सुनाया था। 2 जजेस यानी जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और 3 जजेस यानी जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद तहकीकात का फैसला दिया। इन 3 जजेस ने अपने फैसले में 11 सवालात उठाए और इन सवालात के जवाब की तलाश के लिए JIT बनाने का हुक्म दिया और कहा कि इस JIT में नैब, स्टेट बैंक, ACCP, FIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के नुमाइंदे शामिल होंगे और इन तमाम इदारों के सरबराहों से 7 दिनों में नाम मांगे। तमाम इदारों ने नाम दिए 7 दिन में, यानी 27 अप्रैल 2017 को इन इदारों ने अपने अफसरान के नाम सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी खुसूसी बेंच बनाया, जिसके सरबराह जस्टिस एजाज अफजल, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अजमत सईद शेख उसके अराकीन थे। और फिर 3 मई को पनामा अमल दरामद केस की पहली समाअत हुई ताकि JIT बनाई जा सके, मगर JIT नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक और ACCP के नामों को मुस्तरद कर दिया। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने दौरान समाअत कहा था कि शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहते हैं। JIT में ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार और अपने काम में महारत रखते हों। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन ACCP ने जो नाम भिजवाए वो शको शुबे से बाला नहीं हैं।
ऐसे अफराद चाहिए जिनका किरदार हीरे जैसा हो। बेंच के रुकन जस्टिस अजमत सईद ने भी सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि हमारे साथ खेल मत खेलें, हम खुद इन अफसरान को सिलेक्ट करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम कोई बहाना और ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एससीसीपी को 18 ग्रेड और उससे ऊपर ग्रेड के तमाम अफसरान के नामों के साथ तलब कर लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने अगली ही समात यानी 5 मई की समात में JIT तश्कील दे दी। तमाम इदारों के नुमाइंदों का ऐलान कर दिया गया। JIT बन गई और तहकीकात शुरू हो गई। मगर फिर यह पता चला कि JIT के अराकीन का इंतखाब व्हाट्सएप कॉल के जरिए किया गया। इस हवाले से 30 मई 2017 को अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई। इस खबर के मुताबिक 28 अप्रैल को स्टेट बैंक, SCCP और NAB के सरबराहान को एक व्हाट्सएप कॉल की गई। कॉल करने वाले ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार बताया और इन इदारों के सरबराहान को मखसूस नाम दिए और कहा कि वो JIT में इन अफराद के नाम शामिल करें। खबर के मुताबिक कॉल करने वाले ने स्टेट बैंक के गवर्नर को कहा कि आमिर अजीज का नाम JIT के लिए दें। इसी तरह SCCP के चेयरमैन को कहा गया कि वो बिलाल रसूल का नाम JIT के लिए दें और ज़राए के मुताबिक NAB को कहा गया कि वो इरफान मंगी का नाम JIT के लिए दें। खबर के मुताबिक FIA, ISI, MI, स्टेट बैंक, SCCP और NAB ने अपने नाम सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने SCCP, स्टेट बैंक और NAB से मजीद नाम मांगे और फिर इन इदारों के सरबराहान से व्हाट्सएप कॉल के जरिए रब्ता किया गया और उन्हें मखसूस नाम शामिल करने का कहा गया। खबर के मुताबिक NAB ने अपनी फहरिस्त तब्दील कर दी और उसमें इरफान मंगी का नाम शामिल कर दिया। मगर SCCP और स्टेट बैंक ने ऐसा नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात में SCCP और स्टेट बैंक के नाम मुस्तरद कर दिए और SCCP के चेयरमैन और गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि वो 18 ग्रेड और उससे ऊपर के तमाम अफसरान के नाम दे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बिलाल रसूल और आमिर अजीज के नाम का इंतखाब कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये कॉल्स किसने की और कौन अपनी मर्जी के नाम JIT में शामिल कराना चाहता था। इस हवाले से अगले ही दिन यानी 31 मई 2017 को और खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक 28 अप्रैल को चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को खत लिखा और बताया कि 26 अप्रैल को SCCP के खत के जवाब में 27 अप्रैल को मिलने वाले सुप्रीम कोर्ट के खत में दी गई हिदायत के मुताबिक JIT के लिए 2 मजीद नाम भेजे जा रहे हैं। चेयरमैन SCCP ने अली अजीम अकरम और यासिर मंजूर का नाम सुप्रीम कोर्ट को भेजा और मजीद लिखा कि इस सारे अमल के दौरान उन्हें उनके स्टाफ अफसर ने बताया कि आप यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त पर मेरे अफसर ने आपसे लैंडलाइन पर रब्ता किया, जिस पर आपकी तरफ से कहा गया कि आप बहुत जल्द व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे। जिसके बाद व्हाट्सएप कॉल आई और कॉल करने वाले ने मुझे हिदायत की कि नए पैनल में बिलाल रसूल का नाम ज़रूर शामिल किया जाए। इस कॉल के बाद मेरे जहन में खदशात ने जन्म लिया, मगर मेरे पास तस्दीक का कोई जरिया नहीं, इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं महसूस करता हूं कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ये सूरत हाल लाऊं। खबर के मुताबिक इसी तरह एक पुरस्कार कॉल गवर्नर स्टेट बैंक को भी गई और उनसे भी मखसूस नाम JIT के लिए दिए गए नामों की फहरिस्त में शामिल करने को कहा गया। बाद में जब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने JIT के नामों का ऐलान किया तो वही आमिर अजीज, बिलाल रसूल और इरफान मंगी उसका हिस्सा थे। बाद में बार बार इस JIT पर एतराज़ात उठाए गए और इस खबर के बाद तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के पैनामा अमल दरामद बेंच ने वाज़ेह किया कि कॉल्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने की। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि हमने रजिस्ट्रार को लोगों को मुंतखब करने के लिए कहा। हम सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है। हमें नताइज का डर नहीं, हमें कोई डरा नहीं सकता। हमने JIT को मुंतखब किया, हम हर चीज़ देख रहे हैं। बहुत सी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। हम जानते हैं हमने क्या करना है। हम फरिश्ते नहीं, इंसान हैं। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, मगर जो काम करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी ज़िंदगी है, चाहे अंजाम जो भी हो। जस्टिस एजाज अफजल ने वाज़ेह कर दिया कि JIT के लिए अफराद के इंतखाब का हुक्म रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अदालत ने दिया। बेंच के एक और रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस हवाले से रिमार्क्स दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जुई की जा रही है, जिसे किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चेयरमैन SCCP को बिलाल रसूल को पैनामा लीक्स की तहकीकात में शामिल करने के लिए कहा। अदालत किसी को इदारों को मुतनाज़े या बदनाम करने की इजाज़त नहीं देगी। बाद में नून लीग की तरफ से बार बार JIT के इन अराकीन पर तनकीद की गई और अब मरियम नवाज ने यह इल्ज़ाम लगा दिया है कि जस्टिस अजमत सईद शेख ने खुद इन अराकीन का इंतखाब किया, खुद व्हाट्सएप कॉल्स की थी।